हेलो बच्चों, मैं सागर कुमार तिवारी फिर वापस अपन बात करते हैं 12th एग्रीकल्चर की। ठीक है, तो 12th एग्रीकल्चर में अपन बात कर रहे थे। अब से पहले कौन सा चैप्टर है? अपने फर्स्ट चैप्टर है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज की बात चल रही थी। ठीक है, तो सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज की बात करते हैं। तो यहाँ देखो, अपना सस्य विज्ञान आज कंप्लीट हो गया था पहले ही। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक चलेगा अपना मृदा के बारे में। ठीक है, तो मृदा आप सब जानते हो। सबसे पहले मृदा के बारे में पढ़ने से पहले अपन जान लेते हैं मृदा होती क्या है। भाई सॉइल है क्या, वास्तव में सॉइल होती क्या है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो उससे पहले मैंने बताया आपको तीन चीज़ें, भाई उसके बारे में परिभाषा पता होनी चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, उसके बारे में पता होनी चाहिए। देखो, तो मृदा की बात करते हैं तो मृदा अपन पढ़ भी चुके हैं। क्या है कि भाई चट्टानों के टूटने से क्या होता है, छोटे छोटे कणों में क्या करते हैं, पृथक हो जाते हैं। ठीक है, या चट्टान के टूटने से क्या है, छोटे छोटे कणों में पृथक हो जाती है, वो ये क्या कहलाती है, आपकी मृदा कहलाती है। अब मृदा में क्या है, अपन बात करते हैं फसल की। क्या बात करते हैं अपन? फसल की। तो फसल में किस प्रकार मृदा से आएगा, तो आपको पता है कि मृदा एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्या किया जाता है, फसलोत्पादन किया जाता है। अब सीधी सी बात करते हैं दो प्रकार की। देखो क्या है कि मृदा की बात करते हैं तो मृदा में दो चीज होती है, एक तो मृदा उर्वरता, एक होता है मृदा उत्पादकता। एक होती है मृदा उर्वरता, दूसरी होती है मृदा उत्पादकता। तो मृदा उर्वरता क्या होती है कि देखो, मृदा उर्वरता का मतलब क्या होता है कि पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की सही मात्रा क्या है, उपलब्ध कराना ही क्या कहलाती है, मृदा की उर्वरता। मृदा की उर्वरता का सीधी सी बात कहूँ मैं, एक क्या कहूँ बेटा, सीधी सी बात कहे अपन तो सीधी सी बात क्या होती है कि मृदा के लिए मतलब पौधे के लिए उचित व आवश्यक पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने क्या कहलाता है, मृदा उर्वरता कहलाता है। यानी मिट्टी में कितनी मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित है, वो मृदा कैसी है, उर्वर है। ठीक है, और जबकि मृदा उत्पादकता की बात करते हैं अपन, तो मृदा उत्पादकता क्या होती है कि प्रति इकाई क्षेत्र में, यानी प्रति इकाई का मतलब क्या होता है, अपन एक हमेशा बात करते हैं, किस में बात करते हैं, एक हेक्टेयर के लिए। किसके लिए बात करते हैं, हमेशा एक हेक्टेयर के लिए। तो एक हेक्टेयर फसल के लिए, यानी एक हेक्टेयर खेत के लिए क्या है, एक हेक्टेयर में कितनी फसल उत्पादन करने की क्षमता है, वो क्या कहलाती है, उसकी मृदा उत्पादकता। मतलब क्या है बेटा, सीधी सी बात बताऊं कि मृदा उत्पादक का मतलब क्या होता है कि प्रति इकाई क्षेत्र में फसल उत्पादन होने की क्षमता क्या कहलाती है, आपकी मृदा उत्पादकता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, मृदा उत्पादकता। तो देखो, मृदा उर्वरता की बात करते हैं। मृदा उर्वरता क्या है कि पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा एवं सही अनुपात में उपलब्ध कराने की क्षमता ही क्या कहलाती है, मृदा उर्वरता। पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा एवं सही अनुपात में उपलब्ध कराने की क्षमता है मृदा उर्वरता। हम बात करते हैं दूसरी मृदा उत्पादकता की। तो मृदा उत्पादकता क्या है, मृदा उत्पादकता का अभिप्राय है कि फसल उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियों में किसी भी मृदा में फसल पैदा करने की क्षमता। मतलब क्या होता है, आपको पता है कि फसल कब पैदा होगी, जब उसकी अनुकूल परिस्थिति होगी, तभी तो फसल पैदा होगी। तो अनुकूल परिस्थिति में फसल पैदा करने की क्षमता को क्या कहलाता है, मृदा उत्पादकता कहलाती है। ठीक, मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता में अंतर। बेटा देखो, इस पॉइंट से हर बार क्वेश्चन आया है, अर्धवार्षिक में, वार्षिक में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी है कि मृदा उर्वरता क्या होती है, मृदा उत्पादकता क्या होती है। आपके जो क्वेश्चन लगते हैं ना, जेट ICAR BHU, उनमें भी पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो अपन बात करते हैं दोनों के अंतर की। तो ये अंतर विशेष तौर से आपको पता होना चाहिए कि मृदा उत्पादकता क्या होती है, उर्वरता क्या होती है। तो अंतर की बात करते हैं, मृदा उर्वरता। तो देखो, मृदा उर्वरता में देख लेते हैं। मृदा उर्वरता का संबंध पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा में सही अनुपात में उपलब्ध कराना है। ये देखो क्या है, आपकी डेफिनेशन है। क्या है पहला पॉइंट, डेफिनेशन है। जबकि यहाँ बात करते हैं मृदा उत्पादकता में, मृदा उत्पादकता का क्या है कि मृदा उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन करने की क्षमता है। यानी मृदा उत्पादक का संबंध क्या है, प्रति हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन करने की क्षमता से है। का दूसरा पॉइंट कि उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। कैसे, आपको एक पॉइंट में समझा देता हूँ। मृदा उत्पादक उर्वर हो भी सकती है और नहीं भी। अब ये आप सोच रहे होंगे, मैंने पहले बता दिया कि आपको पता है कि उर्वर मृदा होगी तो ही क्या होगी, वो उत्पादक कहलाई। क्योंकि अगर उसमें पोषक तत्व है तभी तो उसमें उत्पादन होगा, अगर पोषक तत्व नहीं है तो उत्पादन नहीं होगा। लेकिन उत्पादक मृदा हमेशा क्या होगी, उर्वर होगी। कैसे, उत्पादक मृदा हमेशा क्या होगी, उर्वर होगी। अब ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई जिस भूमि में उत्पादन हो रहा है उसमें क्या है, उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा होगी। ठीक है, पोषक तत्वों की मात्रा क्या है, अधिक है, तो वो मृदा कैसी होगी, उर्वर होगी।
मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, पौधे के लिए पोषक तत्वों की मात्रा व उनका संतुलन क्या है, मृदा उर्वरता को निर्धारित करता है। मतलब भौतिक दशा क्या है, भौतिक दशा में मैं बात कर चुका हूँ आपको, मिट्टी के कण, रंग, आकार, कलर, इनकी बात हो तो वो क्या है, भौतिक दशा है। रासायनिक स्थिति का मतलब क्या है कि उसमें उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा या केमिकल रसायनों की मात्रा की बात करते हैं। पोषक तत्वों में क्या होता है, CN का रेशो, कार्बन नाइट्रोजन का रेशो आता है। जो अगर ये सब संतुलित मात्रा में उपस्थित है तो मृदा कैसी होगी, उर्वर होगी। जबकि अपन बात करते हैं किसकी, मृदा उत्पादकता की। तो मृदा उत्पादकता में क्या है, परिवहन, उपज, मांग, फसल पैदा करने में लगा व्यय, तो ये सारी क्या है, मृदा उत्पादकता को संबोधित करता है। मतलब कितना खर्च हुआ है, कितना काट पीट के अपने पास कितना पैसा प्राप्त हुआ है, वो सब क्या है, अपनी लागत है। मृदा उर्वरता की जांच हमेशा कहाँ की जाती है, प्रयोगशाला में की जा सकती है। भाई उसमें मृदा का सैंपल लेके अपन सैंपल ले लेते हैं 4 से 5 जगह, जैसे ये एक मृदा ली, इसके 4 पीस कर दिए, फिर इसके भी 4 पीस कर दिए। तो इस प्रकार क्या कर देते हैं अपन, अलग अलग कोनों से मिट्टी के सैंपल लेते हैं और फिर उसकी क्या कर देते हैं, अपन जाँच कर लेते हैं। और ये बाद में मैं समझा दूंगा इसको, अब हम बात करेंगे। तो इसकी जांच कहाँ की जाती है हमेशा, क्योंकि मृदा में पोषक तत्व है तो उसकी जांच कहाँ हो सकती है, हमेशा प्रयोगशाला में होगी। जबकि अपन बात करते हैं कि मृदा उत्पादक की जांच कहाँ होगी, खेत में होगी। भैया आप फसल तो खेत में उगाओगे ना, प्रयोगशाला में थोड़ी उगाओगे, तो उगाना तो खेत में पड़ेगा, तो पता भी कहाँ चलेगा, फील्ड पे ही चलेगा। मृदा उर्वरता, मृदा उत्पादकता क्या है, एक प्रमुख अंग है। मतलब मृदा उर्वरता का उत्पादकता क्या है, प्रमुख है। अगर मृदा उर्वर होगी तो उत्पादक होगी, अगर मृदा उत्पादक है तो उर्वर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कैसे कह सकते हैं अपन, तो उर्वरता के अंतर्गत आर्थिक नियम, मांग की पूर्ति, उत्पादकता, उपज के मूल्य का विचार नगण्य। मतलब क्या है इसका, मतलब सीधी सी बात बताता हूँ कि भैया अपन क्या कर सकते हैं कि नियम यानी मांग के अनुसार क्या करते हैं, मृदा का उत्पादक करते हैं। जबकि इसकी बात करते हैं, मृदा उत्पादक क्या है, एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत भौतिक क्रिया एवं आर्थिक नियम से सम्मिलित है। तो आज तक का इतना ही है बेटा, क्योंकि यही क्या है, अपने आज की मृदा की बात करेंगे तो मृदा में क्या है, फिर इनके अंतर देखेंगे। भाई मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, और मृदा को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे अगला पॉइंट। तो ये मृदा शुरू किया आज से सॉइल, ठीक है, सॉइल के बारे में पता चल गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चीज से पूछा जाता है हर बार। और एक देखो, एक अपना ऐप है फार्मिंग इंडिया फूड, मतलब फार्मिंग इंडिया फूड के नाम से एक ऐप बनाया अपन ने, जिसपे क्या है कि मतलब आने वाले कंपटीशन JRF, SRF, ठीक है, जेट, ICAR, BHU या जितने भी अब डेटा आते हैं, जितने भी नए डेटा आ रहे हैं, उन सबका क्या किया जाता है, इस पे अपलोड किया जाता है। तो आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो। अपन इस पे फेसबुक पे भी डाले इस ऐप को ये आपके लिए इंस्टाग्राम पे है, अभी तो फर्स्ट टाइम तो इसको इंस्टाग्राम पे डाला गया, तो इसको भी फॉलो कर लेना बेटा, ये आपके लिए अच्छा है ना। और कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है।